वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं ना करें यह गलतियां, रखें इन बातों का ध्यान। रविवार 7 सितंबर यानी आज भाद्रपद पूर्णिमा को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है जो भारत में भी दर्शनीय होगा। ऐसे में सूतक काल भी मान्य होगा। तो चलिए जानते हैं कि सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण की पौराणिक 3 कथाएं। चंद्र ग्रहण पर सुनी जाती है राहु और केतु की यह कथा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण के दिन देवी देवताओं के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। इस दिन मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और किसी भी तरह की पूजा का विधान नहीं किया जाता है। पौराणिक कथा समुद्र मंथन के दौरान जब देवों और दानवों के साथ अमृत पान के लिए विवाद हुआ तो इसको सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठा दिया, लेकिन असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान कर लिया। देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और भगवान सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दे दी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु ने अमृत पान किया हुआ था, जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रस लेते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण यानी खगोल विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी इस प्रकार आ जाए जिससे चंद्रमा का पूरा या आंशिक भाग ढक जाए और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक ना पहुंचे, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्मभूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का अंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। राहु और केतु को ज्योतिषी में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिषी इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। राहु केतु के अस्तित्व की असल कहानी। दैत्यों की पंक्ति में स्वर्भानु नाम का दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्रदेव के पास आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पान को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए भगवान श्री हरि विष्णु को अवगत कराया। इससे पहले ही स्वर्भानु अमृत को अपने कंठ से नीचे उतारता भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर
धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उसके मुख ने अमृत चख लिया था, इसीलिए उसका सिर अमर हो गया। यह कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। यह शरीर ही राहु कहलाया और उसके धड़ को सर्प के सिर के जोड़ दिया, जो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा सूर्य भानु की पोल खोले जाने के कारण राहु इन दोनों देवों को बैरी हो गए। गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल एक बेहद ही संवेदनशील समय माना जाता है। चंद्रग्रहण के नियमों का सबसे ज्यादा ध्यान गर्भवती महिलाओं को रखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर भी पड़ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं चंद्रग्रहण से जुड़े कुछ जरूरी नियम। रखें इन बातों का ध्यान। चंद्रग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे सुई, धारदार कैंची या चाकू आदि का इस्तेमाल से बचना चाहिए। साथ ही चंद्रग्रहण को नग्न आंखों से ना देखें। साथ ही यह भी सलाह दी जाती है कि सूतक लगने के बाद गर्भवती स्त्री को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, विशेषकर किसी नकारात्मक जगह जैसे शमशान आदि पर। अगर आप इस सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव से बचा रहता है। चंद्रग्रहण के दिन खाने या अन्य पवित्र चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रखने चाहिए, ताकि इन चीजों पर चंद्रग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके साथ ही चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम छम छीम छौम सा चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इस दौरान भगवान राम और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से भी शुभ परिणाम मिलते हैं। सावधानियां जो अपनाई जाती हैं इस प्रकार हैं। घर में रहना। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। खिड़की दरवाजे बंद रखना। घर के खिड़की दरवाजों को पर्दों या अखबारों से ढक लेना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की किरणें घर में प्रवेश ना करें। नुकीली वस्तुओं से दूर रहना। सुई, कैंची, चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। भोजन ना करना। ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाने या बनाने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे निर्जलीकरण और रक्त शर्करा हो सकती है। मानसिक शांति और सकारात्मकता। इस समय मंत्र, जाप, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से मानसिक शक्ति और सकारात्मकता बनी रहती है, जो गर्भवती महिला और शिशु के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।